जोहार देख रहे हैं आप द भारत मित्र। ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं तो कम से कम फर्जीवाड़ा और घोटाला तो जरूर हो सकता है। अब इसे आप झारखंड की किस्मत कहें या बदनसीबी, कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती जिसके तार फर्जीवाड़े से ना जुड़े हो, जिसमें कोई घोटाला सामने ना आए। एक बार फिर से ये दाग लगा है जामताड़ा में जिला चौकीदार प्रतियोगिता परीक्षा में। परीक्षा कैसे ली गई और कैसे इसके आंसर्स घोषित कर दिए गए, इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उन्हें तो इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। दिन में परीक्षा और रात में रिजल्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? आरोप लगे हैं तो बीजेपी को एक मौका मिला है। बीजेपी ये कह रही है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसे रद्द किया जाना चाहिए और नए सिरे से यानी फ्रेश नियुक्ति जो है वो निकाली जानी चाहिए, फ्रेश बहाली होनी चाहिए, ये आरोप है। लेकिन इन सब के बीच बर्बाद क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है उन लाखों छात्रों का भविष्य जो रोजगार की तलाश में भटकते हैं, जिनके लिए आखिरी रास्ता सिर्फ और सिर्फ पलायन होता है। लेकिन इन सब से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जामताड़ा में जिस तरह से चौकीदारी बहाली की परीक्षा में प्रक्रियाएं संदेह के घेरे में है, उसकी एक एक कड़ी हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों ये परीक्षा सवालों के घेरे में है। आप ये रिपोर्ट देखिए और आपको ये रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा कि क्यों सवाल उठ रहे हैं इस परीक्षा को लेकर और इस पर कैसे प्रशासन जवाब दे रहा है। प्रशासन की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो कितना विश्वसनीय है, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में देखिए। जामताड़ा में चौकीदार परीक्षा में लापरवाही और गड़बड़ी की सूची लंबी होती जा रही है। चौकीदार परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम में जल्दबाजी पर अभ्यर्थी पहले से ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्यशैली से भी आरोपों को अब बल मिलने लगा है। दरअसल प्रशासन ने रविवार को परीक्षा ली थी और उसी रात वेबसाइट पर प्राप्तांक भी जारी कर दिया। अभ्यर्थी खुद का आकलन भी नहीं कर पाए कि बिना विज्ञापन प्रकाशित किए उनसे दावा आपत्ति भी मांग ली। हद तो तब हो गई जब जामताड़ा प्रशासन ने मंगलवार देर रात दोबारा संशोधित परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों के होश उड़ा दिए। पहले जिस छात्र को 44 नंबर मिले थे, बाद में उनके नंबर 34 हो गए और इतना ही नहीं, 29 नंबर वाले अभ्यर्थी का अंक बढ़ गया। मामला यही है कि हम लोग जो चौकीदार वाला एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें क्या हुआ कि उसका जो पहले उसका आंसर था वो सी था, तो हम लोगों ने सी टिक किया था, तो हम लोगों को उसमें 41 नंबर मिला है मार्क्स के तौर पे। उसके बाद जो नया रिजल्ट ये लोग जारी किया वो कैसे जारी किया कि दावा आपत्ति करके, और जो दावा आपत्ति का जो लेटर मिला वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिला है, क्योंकि वो एक ग्रुप में ये लोग अपना डाल दिया है और कुछ बच्चा आके दावा आपत्ति 4-5 बच्चा आके किया, तो वो जो 2003 आंसर था सी नंबर उसको हटा करके 2004 कर दिया गया। और जबकि हम लोग हर किताब में एनसीईआरटी हो, चाहे खान सर का किताब हो, चाहे और बड़ा से बड़ा किताब हो जो कि आईएएस और आईपीएस लोग लिखा है किताब सब, वो सब में 2003 दिया हुआ है आंसर। तो ये एक नंबर का धांधली हुआ। उसके बाद जब हम जो सेकंड लिस्ट का जो रिजल्ट निकला, 1 नंबर घटा के या 1 नंबर बढ़ा के, या फिर किसी का नहीं बढ़ेगा, यही होना चाहिए। तो सेकंड लिस्ट में हम लोगों ने जब देखा उसको, जब स्क्रॉल करते करते, तो उसमें हमको एक पेज ऐसा दिखा जिसमें 695 रैंक वाला मतलब जो लड़का था उसका जो मतलब नंबर था वो 10 नंबर का अंतर, जैसे कि उसका पहला नंबर 24 था फर्स्ट लिस्ट में, अभी जो सेकंड लिस्ट निकला है उसमें उसका नंबर 33 हो गया। तो ये 9 नंबर कैसे बढ़ गया? 1 नंबर बढ़ना चाहिए, 1 नंबर घटना चाहिए, या फिर उसका नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये 9 नंबर बढ़ गया। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल किया गया तो वही 704 नंबर वाला उसमें था कि जो लड़का का उसका नंबर था 34 नंबर था, और वो जो सेकंड लिस्ट आया उसमें उसका 10 नंबर घट गया और 24 हो गया। तो ये जो 10 नंबर का अंतर है, ये कितना का कट ऑफ में डिफरेंस ला सकता है, ये एक पढ़ा लिखा लड़का समझ सकता है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए 10 लड़का का 10 नंबर इंक्रीज किया तो उसमें कट ऑफ हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए, 3 नंबर बढ़ जाए, तो उससे जो लड़का 1-2 नंबर से छटेगा उसके लिए तो सरासर लॉस होगा। और ये सब बात हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही पेज का बात है, नंबर 18। हम ये जो 18 नंबर पेज है इसको स्क्रॉल करने पर हम लोगों को दिखा, क्योंकि हम लोगों के पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग ये कंप्यूटर में डाल करेंगे और दिन भर चेक करेंगे। टाइम भी कम दिया है, 5 तारीख तक टाइम है, और इसका आपत्ति करने का भी टाइम दिया 12 बजे तक। और जब हम लोग आपत्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो वहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का आपत्ति होगा, बाकी चीज का आपत्ति नहीं होगा। तो हम लोगों ने पूछा कि इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोल रहे इसके बारे में हमको नहीं पता। तो हम उसके बाद हम लोग गए डीसी मैम के पास।
तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे लगभग 11 बजे गए तो वहाँ गार्ड ने कहा कि फिर आपको डीसी ऑफिस जाना है, वहाँ जाइए, मैम आएंगी और आप वहाँ पे वेट कीजिए। तो हम लोग लगभग 11 बजे यहाँ पहुँच गए और अभी 1 बज गया, 1 बज के पार हो गया है। अभी तक कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उसका पता नहीं। और 12 बजे तक लास्ट टाइम दिया गया था और 5 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह से अगर लेट होगा इसमें कि हम लोग काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 10 बजे आए हुए हैं इतना दूर से और काम नहीं होगा, और तब कैसे होगा? 10-10 नंबर का अंतर है, तो इसको सुधार नहीं किया जाएगा तो फिर जो 1-2 नंबर से लड़का छटेगा उसका क्या होगा? और जो जिसका 10 नंबर बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है, 10 नंबर घटा है ये कैसे घटा है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए। यही हम लोग को डीसीएम से पूछना है, बस और कुछ नहीं। अच्छा। जो चौकीदार नियुक्ति परीक्षा जामताड़ा 2025 ये पूरी तरह से धांधली के तहत इसका रिजल्ट निकाला गया है। पहला नंबर मेरा जो है जानकारी मिला है पीडीई से, गूगल से, जो 2003 है जो संथाली भाषा का उस आंसर है वो सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का उसका सी नंबर आंसर होगा। सब कोई लगभग जो 4500 स्टूडेंट एग्जाम दिया उसमें से लगभग 3500 स्टूडेंट सी नंबर ही डाला है आंसर। लेकिन कुछ लड़का 2-4 लड़का दावा आपत्ति किया है जिसका कोई जानकारी नहीं है दावा आपत्ति का नोटिस कब निकला है। एग्जाम के रिजल्ट जो 28 तारीख दिया है उसके रात में 29 तारीख को अगले दिन दावा आपत्ति का नोटिस निकला, जो जामताड़ा जिला का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी वो अपलोड नहीं है। जो दावा आपत्ति क्या है, कौन क्या है, नहीं क्या है पता नहीं। जब हम लोग डीसीओ यहाँ कमांड बिल्डिंग आया जामताड़ा, यहाँ जब पूछताछ हुआ तब बोल रहा है हम लोग एक कमेटी बनाए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, उस पर हम लोग कमेटी बनाए, उस पर हम लोग निर्णय लिए कि जो इसका आंसर सही होगा 2004 होगा। 2004 कैसे होगा? हम लोग कमेटी बनाए, जबकि खान सर का किताब हो गया IAS IPS NCERT सब में 2003 दिया हुआ है। और इस पे जो जैसे एक नंबर सबका कटा है, बढ़ा है, इस पे कटअप यदि 40 जाएगा और कोई 40 मारा है, क्वेश्चन नंबर सी आंसर किया है, उसका घट के कट जाएगा एक नंबर, उसका 39 हो जाएगा। तो इस पे सिर्फ कटअप का ही पूरा हेर फेर हो जाएगा, फिर उसका रनिंग में भी क्वालिफाई नहीं होगा, उसका रनिंग का लिस्ट नहीं आएगा, नामे नहीं आएगा। कितना क्वेश्चन में सब फेरबदल हुआ है? क्वेश्चन अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 13 में फेरबदल हुआ है, लेकिन बहुत कोई स्टूडेंट अपना दावा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक मधुपुर है, एक सारठ है, जबकि सारठ भी जामताड़ा विधानसभा में नहीं आता है और मधुपुर भी विधानसभा में नहीं आता है। लेकिन इसका जो आंसर डाला है मधुपुर डाला है, सारठ भी नहीं आता है। जबकि इसका यदि दावा आपत्ति किया जाए ये क्वेश्चन भी एक तरह से गलत दिया गया है। अभी आप लोग डीसी से मिलने आए, क्या भेंट हुआ? डीसी मैडम से मिलने आए तो डीसी मैडम से भेंट नहीं हुआ, उसके आवास गए थे तो वहाँ पे जो गार्ड था वो बोला कि आप लोग डीसी ऑफिस जाइए, वहाँ जहाँ मैडम बैठती है वहाँ जाइए, एक आदमी मिलेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिएगा, हम आते हैं कुछ देर में। हम लोग 11 बजे गए थे डीसी मैडम के पास, अभी 11-1:30 बज रहा है, कोई आता पत्ता नहीं। और यहाँ जब हम लोग एप्लीकेशन के लिए बात कर रहे हैं कि हम लोग एप्लीकेशन डालना है सामूहिक, जिसमें लगभग 20-25 लड़का का सिग्नेचर है, कि हम लोग कहाँ डालेंगे, तो ये लोग बता भी नहीं रहा है ठीक से कि हम लोग को नहीं पता कहाँ डालना है, तुम लोग जाओ अपना डालो, जहाँ डालना है डालो, हम लोग नहीं बताएंगे। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का उतना जानकारी है नहीं। बुधवार को 25 से ज्यादा अभ्यर्थी उपायुक्त से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन डीसी ना अपने आवास पर मिली और ना ही समाहरणालय में। यहां तक कि वहां उनकी आपत्ति लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं मिला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों की टीम को प्रश्न पत्र और आंसर शीट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक ही तरह के प्रश्न पत्र सेट से जिले भर में परीक्षा हुई। उनका यह भी आरोप है कि प्रश्न पत्र और आंसर शीट 13 दिनों तक किसकी निगरानी में रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने जिला स्तरीय चौकीदार प्रतियोगिता परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में उपायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को दिए गए उन प्रश्न पत्रों में किसी प्रकार का कोई सीरियल नंबर ही नहीं है और न ही केंद्र अधीक्षक का हस्ताक्षर था। एक ही प्रश्न पत्र से फोटो स्टेट करवाकर जामताड़ा जिला प्रशासन ने प्रश्न पत्र तैयार करवा लिए। 5000 से भी ज्यादा प्रश्न पत्रों को यहां फोटो स्टेट कराया गया। किसकी निगरानी में ये सब हुआ, ये भी गंभीर मसला है और इसे लेकर तो बीजेपी नेता माधव चंद्र ने भी वीडियो जारी कर गड़बड़ी की बात कही है। नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जामताड़ा जिला में हो रहे चौकीदार बहाली में जो विसंगतियां सामने आई है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब विज्ञप्ति निकली उस समय जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीट वाइज
ये वैकेंसी होगा। आज के तारीख में ये सुना जा रहा है कि इसका जो कट ऑफ होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। वैकेंसी में कुछ, बाद के निर्णय में कुछ। ये भी समाचार आ रहा है कि 4 सेटों में प्रश्न पत्र बनाए गए थे, लेकिन एक सेट पर परीक्षा आयोजित हुआ और सभी छात्र छात्राओं को एक ही सेट में परीक्षा दिलवाई गई। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के बारे में एक गलत बातें हैं। हम कह सकते हैं कि ये विषमता है, ये सही नहीं है। तीसरी बातें हैं कि ORM सीट में सभी प्रकार के परीक्षाओं में आज तक हिंदुस्तान के अंदर ORM का कार्बन शीट छात्र को मिलाने के लिए या साक्ष्य के तौर पर छात्रों को दे दिया जाता है, लेकिन जामताड़ा में चौकीदार नियुक्ति में ये प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। और तो और जब दावा आपत्ति के बाद देखा गया कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर अनायास 9, 5 इस तरह से बढ़ गया है। एक बातें आई थी कि एक क्वेश्चन गलत है, तो दावा आपत्ति में निश्चित तौर पर अगर इस तरह का होता तो कंप्यूटर स्कैनिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एक नंबर या तो किसी का घटता या बढ़ता, लेकिन एक कैंडिडेट को 9 नंबर बढ़ जाना, 8 नंबर बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और ये नियुक्ति का पैरामीटर अगर बार बार बदल दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा वैकेंसी को रद्द कर देना चाहिए। और मैं प्रशासन से और सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को रद्द करके फ्रेश वैकेंसी निकाली जाए और तब चौकीदार की बहाली की जाए। ये ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जामताड़ा जिला के पैमाने पर। धन्यवाद। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि भाई प्रश्न पत्र जेरोक्स, प्रश्न पत्र में नंबर नहीं। उपायुक्त महोदया का लिखित आदेश है कि भाई 4 सीरीज में होगा, कोई सीरीज नहीं। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पत्र बनाने वाले अधिकारी रिफ्यूज कर जाते हैं कि हम इसका विशेषज्ञ नहीं है। फिर किसने बना दिया, वो प्रश्न पत्र रहा कहाँ। आंसर शीट जो है कार्बन कॉपी सहित दी गई, कार्बन कॉपी भी ले लिया गया। कार्बन कॉपी और मूल कॉपी में CS का कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई सील नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, हम पहले से ये प्रश्न को उठाते आया है और आज स्पष्ट रूप से साबित हुई है कि घोर अनियमितता बरती गई है और इस पे छेड़छाड़ हुई है और पूर्ण रूप से यह साबित हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह एविडेंस बोल रहा है। ये मेरा बनाया हुआ एविडेंस नहीं है, ये उपायुक्त महोदय के यहां से आया है। उपायुक्त महोदय ने लेटर नंबर 183 27/4/2025 के तहत फरमान जारी करते हुए एक आम सूचना निकाली कि 15 जो विभिन्न केंद्रों पर चौकीदार नियुक्ति के लिए जो लिखित परीक्षा हुई है, उन सभी का आंसर शीट यानी OMR शीट की जांच कर ली गई है और जो प्राप्तांक है, उस प्राप्तांक को जो आंसर की है उसको चौकीदार नियुक्ति कोषांग के अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति करना हो तो 29 तक आप आपत्ति कर सकते हैं। अब है कि पहला आंसर शीट, पहला जो रिजल्ट शीट, जो कॉपी की जंचाई हुई, स्क्रूटनी हुई और जो 27 तारीख को अपलोड हुआ और DC साहब जो ये लेटर निर्देश जारी किया 29 तक जो है इस पर आपत्ति करने का। अब है कि फर्स्ट जो आंसर शीट है, उस फर्स्ट आंसर शीट में जो क्रमांक 695 है, जिसका रोल नंबर 10,720 है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इनके कारनामों को उजागर करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे दर्जनों नंबर में छेड़छाड़ हुआ है। जो फर्स्ट आपके जो प्राप्तांक को जो अपलोड किया गया है, सेकंड में फिर जो आपका जो है सो लोड किया गया रिजल्ट शीट, इसमें काफी भिन्नता पाई जा रही है। एक उदाहरण के लिए क्रमांक 695, रोल नंबर 10,720 में फर्स्ट में उसका नंबर 24 था, दूसरा सीरियल उसका नंबर 24 था। और जब दूसरा रिजल्ट शीट जारी कर दी गई, वो भी अपलोड किया गया है,
उसी अधिकृत वेबसाइट में, उसमें उसका नंबर 33 हो गया। तो भाई जब आपने 27 तारीख को जो अपलोड किया उसमें 24 नंबर आया, तो फिर दूसरा रिजल्ट शीट जो जारी किए आप ही के वेबसाइट में 33 नंबर कैसे आ गया? तो ये तो मानना पड़ेगा उपायुक्त महोदय कर विभाग को, गलती हुई है, ये गलती हुई है। अगर गलती नहीं थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो जब गलती आप ही के सारे पत्र से, आप ही के सारे सिस्टम से उजागर हो रहा है, अगर आप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से इस चौकीदार नियुक्ति को करना चाह रहे हैं, यहाँ के भविष्य जो नौजवानों का, बेरोजगारों का जो हक और अधिकार है उसमें कोई पक्षपात नहीं करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि पूरे पारदर्शी रूप से फिर से इसको पूरे सिरे से जो है पूर्ण रूप से फिर से नए तरीके से इसकी विज्ञप्ति भी निकाला जाए, पुनः एग्जामिनेशन भी हो जाए और फिर से पारदर्शी रूप से इस चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पहले भी बोला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ के इतने जो नौजवान देख रहे हैं, ऐसे असंख्य हैं, हजारों हैं। देखिए, चौकीदार नियुक्ति सबसे निचला नियुक्ति है, यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों का, नौजवानों का हक और अधिकार है। इसके लिए मैं चुप नहीं रह सकता। अगर किसी राजनेता के दबाव में आकर के राजनेता इस प्रकार से अपने आप में इंटरवेनर होकर के इस तरह से किसी के साथ किसी के हक और अधिकार को छीनेगा, तो वीरेंद्र मंडल कम से कम चुप रहने वाला नहीं। मैं आंदोलन भी करूंगा लोकतांत्रिक तरीके से, और जरूरत पड़ा उच्चाधिकारी के पास भी उच्च स्तरीय जांच के लिए जाऊंगा। वहां से भी अगर हमको अधिक दूर जाना होगा, मैं न्यायालय का भी, सक्षम जो न्यायालय है उसका भी दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ के नौजवानों, बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जैसा कि दूसरा बता रहा था, दूसरा क्या नंबर सीरियल है? 704 का जो फर्स्ट लिस्ट है, इस पे इसका नंबर था 34 नंबर, और दूसरा जो सीरियल नंबर लिस्ट निकाला, हाँ, इस पे घटा करके कर दिया 24 कर दिया। ऐसे कई एक है। मैंने एक उसके कारनामों को उजागर करने के लिए मैंने एक उदाहरण पेश किया। देखिए, जो अभी परीक्षार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है। तो निश्चित रूप से मैं उपायुक्त को यही कहूंगा कि देखिए, इसको पारदर्शी रूप से इस परीक्षा को करिए और फिर से इसका नए सिरे से वैकेंसी निकालिए, विज्ञप्ति निकालिए और नए सिरे से फिर लिखित परीक्षा एग्जामिनेशन लीजिए और किसी का हस्तक्षेप न करें। अचरज है कि जिला प्रशासन की वेबसाइट पर परीक्षा फल और संशोधित परिणाम के साथ अन्य निर्देशों को जारी करने का दौर जारी है। इसके लिए न तो किसी अधिकृत समाचार पत्र या दूसरे माध्यमों से सूचना जारी की गई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों को अब तक परिणाम के बारे में तो पता ही नहीं चल पाया है। चौकीदार बहाली से संबंधित खबर पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल हैंडल एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सरकार ने फिर से एक परीक्षा घोटाला को अंजाम दिया है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने दिन में चौकीदार भर्ती परीक्षा आयोजित कराई और रात में परिणाम जारी कर दिया। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा फल जारी करने की तिथि 5 मई थी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, OMR शीट का सत्यापन और मूल्यांकन में कई दिन लगते हैं, लेकिन इस बार कुछ ही घंटों में पूरा परिणाम घोषित कर दिया गया। बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन या सूचना के दावा आपत्ति की समय सीमा तय कर दी गई। हेमंत सोरेन जी, छात्रों के भविष्य को बेचना बंद करिए। इन शिकायतों के बाद उपायुक्त कुमुद सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लिखित परीक्षा का फाइनल परिणाम 5 मई को जारी किया जाएगा। परीक्षा कदाचार मुक्त हुई, लेकिन उपायुक्त का यह दावा अचरज भरा था कि जब प्रश्न पत्र तैयार समिति के 8 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष DDC समेत 3 अधिकारी ने इनकार कर दिया, तो फिर 5 सदस्यीय टीम के साथ अन्य भी कई लोगों से प्रश्न लिया गया। हालांकि ये लोग कौन थे, इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये फिर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। मीडिया में, सोशल मीडिया पे, इसके अलावा जो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी जगह चर्चा चल रही है कि बहुत सारी खामियां पाई गई है या पार्शियलिटी की जा रही है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जिला प्रशासन का जो पक्ष है उससे भी आप लोग को रूबरू कराते। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी स्तर पर कोई तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, चाहे वो एग्ज़ाम लेना हो या किसी भी तरह की प्रेस विज्ञप्ति में हम लोगों ने क्या डाला, रिजल्ट पहले निकाल डाला। जैसे कि मैंने अभी भी ब्रीफ किया आप लोगों को कि रिजल्ट जो हम लोगों ने निकाला दैट इज़ जस्ट ऑफ मंडिक मार्कशीट।
हम लोगों ने कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला। फाइनल रिजल्ट जब भी निकलेगा डैट विल बी 1:3 के रेशियो में रहेगा। मतलब कि 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरिट लिस्ट में आएंगे या जो ST कोटा के हैं या अनरिजर्व कोटा के हैं या फिर दिव्यांग हैं या खेलकूद कोटा के या EWS कोटा के हैं, किसी भी कोटा के जो भी परीक्षार्थी हैं उनको मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित किया जाएगा और उसी के अनुरूप उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी सेट किया गया 25 तारीख को ही, 25 को ही प्रिंट में हुआ है, 25 को ही ट्रेजरी में गया है। उसके अलावे क्वेश्चन पेपर सेफ कस्टडी में जो 14-15 को जो हमें सील्ड लिफाफा मिले कमेटी के सदस्यों से, वो सेफ में रखे हुए थे, सेफ कस्टडी में रखे हुए थे, किसी तरह कहीं बाहर नहीं थे। 25 तारीख को इसकी जो कमेटी द्वारा अप्रूव्ड त्रिस्तरीय कमेटी थी, उन्होंने क्वेश्चन तैयार किया। सेम डे 10 लोगों के प्रेजेंस में इसको ये किया गया। और मैं ये एक बात ये भी बता दूं कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। इवन जो मार्कशीट जो एग्ज़ाम भी आप जानते हैं कि कदाचार मुक्त हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जो हमारा ये है कि रिजल्ट जो निकला उसकी भी एक एक चीज़ की वीडियोग्राफी की गई है। छात्रों ने जहां एग्ज़ाम दिया वहां पर भी हम लोगों ने CCTV की व्यवस्था की है और वीडियोग्राफर की व्यवस्था की है। इसलिए सारी चीज़ें हैं। छात्रों से मैं अनुरोध करूंगी या कैंडिडेट से मैं अनुरोध करूंगी किसी के बहकावे में ना आए। हम लोगों ने एकदम नियमता एग्ज़ाम लिया है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है अज्ञानतावश इस तरह का अफवाह आया होगा कि रिज़ल्ट फाइनल नहीं है। हम लोगों ने जो सेम डे निकाला, जिस दिन 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, उसी दिन 27 तारीख को लोग 2 बजे रात तक बैठ करके OMR सीट का स्कैन करा करके सारा मार्कशीट सबको का निकाला है। ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। फाइनल रिज़ल्ट जैसा कि पूर्व से निर्धारित है 5 तारीख को ही निकलेगा। और फिजिकल एग्ज़ाम जो कैंडिडेट्स का है उन लोगों को सूचित किया जाएगा 5 तारीख के बाद आने के लिए। और 13, 14, 15, 16 ये जो है सब फिजिकल एग्ज़ाम का डेट है जिस दिन दौड़ की प्रतियोगिता होगी। उसके बाद भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका रिज़ल्ट 19 तारीख को निकलेगा। 19 तारीख को रिज़ल्ट निकलने के बाद हम लोग उन लोगों का मेडिकल बोर्ड कराएंगे, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे और फाइनल रिज़ल्ट हमारा लिखित और दौड़ परीक्षा के आधार पर 21 तारीख को ही निकलेगा, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व में ही दिया जा चुका है। इसलिए मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगी मीडिया पर्सनल से भी, कृपया आप अपने सभी माध्यमों से उन लोगों को सूचित करें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसे झारखंड की बदकिस्मती कहें या नसीब का लेखा कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, बिना गड़बड़ियों, बिना शिकायतों के कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता। एक बार फिर से वही बदनुमा दाग जामताड़ा के जिला चौकीदार बहाली परीक्षा पर भी लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इस दाग को धुल पाता है या नहीं। जामताड़ा से द भारत मित्र के लिए चंचल की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।